नरम और जूसी कबाब बनाने के वो राज आपके साथ करूंगी शेयर जो किसी ने नहीं बताए होंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे कीमे से कबाब। तो कच्चे कीमे को मैंने दो के कीमा बनवाया था, फिर दोनों हाथों से इसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया, जो भी कोई पानी इसमें मौजूद था, क्योंकि कीमे के अंदर हमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ड्राई कीमा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये गोल गोल बना हुआ है कीमा, क्योंकि मैंने दोनों हाथों से प्रेस करके कीमे से पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया। तो आपने भी ऐसा ही करना है। इस कीमा जो है बहुत ही फाइन होना चाहिए, बारीक होना चाहिए। दो प्याज जो है मैंने चॉप करके उनका भी पानी ऐसे ही मैंने निचोड़ लिया, जैसे कि कीमे का पानी मैंने निकाल दिया था, वो इसमें शामिल कर दिए। अब हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। स्पाइसेस तमाम के तमाम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब इसमें चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून मैंने डाल दिया, साथ ही 1/4 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया। 1 टीस्पून जो है इसमें नमक चला गया और हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी इसमें जाएगी। ज़ीरा पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून, और इसके अलावा सूखा धनिया जो है वो कुटा हुआ 1 टीस्पून इसमें जाएगा। धनिए का पाउडर इसमें बिल्कुल नहीं हम डालेंगे, क्योंकि सूखे धनिए के जो मोटे मोटे चंक्स जब मुंह में आते हैं तो उसकी बात ही कुछ और है, बहुत ही मज़े के लगते हैं फिर कबाब। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसमें एक अंडा शामिल कर देंगे, क्योंकि अंडा जो है इनको चीज़ों को बाइंड करने के काम आएगा। तो अंडा आपने लाजमी डालना है। 3 पाव मैंने यहाँ पे कीमा लिया था। और जो राज की चीज़ है इसमें यह है ज़र्दा रंग और बेकिंग सोडा। ज़र्दा रंग 1 चुटकी और बेकिंग सोडा जो है हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है, और 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल मैं डाल दूँगी। और ये वो चीज़ें हैं जिससे कबाब नरम मुलायम बनते हैं, यानी कि कुकिंग ऑयल भी लाजमी आपने थोड़ा सा इसमें ऐड करना है। और यहाँ पे 5 टेबलस्पून जो है वो मैं बेसन का यूज़ करूँगी, तो थोड़ा सा मैंने बचा लिया, अगर ज़रूरत पेश आई तो मज़ीद इसमें ऐड कर लूँगी। तो इन चीज़ों को अब करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। चाहें तो ग्लव्स पहन लें हाथों पे, मैं इसको ऐसे ही मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल काम है जो कि आपने लाजमी करना ही करना है, यानी कि 3 से 4 मिनट तक आपने हाथों से मसल मसल के, जैसे कि आटा गूंथते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे उतना ही आपके कबाब जो हैं वो जूसी सॉफ्ट बनेंगे और टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतने ही अच्छे कबाब मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। अभी मुझे ज़रूरत पेश आई तो जो 1 टेबलस्पून बेसन रह गया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और साथ में मैंने चाट मसाला इसमें शामिल कर दिया। तो अब मैं इसको मज़ीद मिक्स कर लूँगी। अभी 2 मिनट हुए हैं मिक्स करते हुए, तो मसाला जो है बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया। तकरीबन पूरा टाइम जो है 4 मिनट मैंने इसको मिक्स किया। बहुत ही अच्छा सा हमारा जो ये मटेरियल है तैयार हो चुका है। अब इससे मैं कबाब बना रही हूँ। तो कबाब जो हैं आपने मोटे मोटे नहीं बनाने, क्योंकि कबाब जब फ्राई करने के लिए हम पैन पे या तवे पे डालेंगे तो ये श्रिंक हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान करना है कि कबाब जो गोल बनाए हैं वो पतले पतले बनाने हैं। यहाँ पे सीख कबाब बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ कर रही हूँ शेयर। 1 टेबलस्पून आपने लेके मटेरियल उसको शार्पर बैग में रखें और ऊपर से हल्का हल्का सा प्रेस करें, तो देखिए हमारा जो सीख कबाब है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही इजी सी ये ट्रिक है। तो आपने इस तरह से साथ ही सीख कबाब भी बना लेने हैं। एक ही मटेरियल से दोनों कबाब आप बना सकते हैं, यानी कि गोल कबाब और ये जो लंबाई में कबाब हैं। तो दोनों को कीजिए इंजॉय और अपने टेबल को खूबसूरत बनाइए। दस्तरखान जो है डिफरेंट चीज़ों से बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से एक ही मटेरियल आप बनाएंगे तो 2 तरह के कबाब बहुत इजीली बना लेंगे। अब तवा मैंने रखा है नॉन स्टिकी चूल्हे के ऊपर। इसके ऊपर मैं ऑयल डालूंगी और फ्लेम जो है ऑन कर दिया है मैंने। अब
कुछ भी नहीं करना, जस्ट कबाब उठाने हैं और इसको तवे के ऊपर डाल देना है। यहाँ पे आप तवा भी ले सकते हैं और फ्राई पैन का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। ये कोई इतना इशू नहीं। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। तो तकरीबन 1.5 मिनट एक साइड से और इतना ही दूसरी साइड से पकाने में लगेगा। और किचन के जो टिश्यू आप यूज़ करते हैं वो लाजमी रफ़ होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि जो ऑयल अपने अंदर जज़्ब करने की सलाहियत रखते हों। सिंपल प्लेन जो हैं टिश्यू वो किचन में यूज़ ना किया करें। तो यहाँ पे हमारे जो 4 कबाब हैं फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने दोबारा से इसमें कबाब डाल दिए तवे के ऊपर। अब जो सीख कबाब जो हमने बनाए थे वो भी तवे के ऊपर चले गए। तो ना हमें कोयले के अंगीठी की ज़रूरत पड़ी और ना ही कोई आग जलाने का झंझट। बहुत ही इजीली हमने सीख कबाब भी तवे पे बना लिए। तो आप इस तरह से करिए कि जब भी मेहमान आएँ तो डिफरेंट टाइप के कबाब आप तवे पे बनाइए और उनको दीजिए, तारीफ़ें समेटिए। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर आप फिर भी इसमें कोयले का टेस्ट चाहते हैं तो ये गोल कबाब और सीख कबाब बनाने के बाद आप 1 मिनट के लिए इसको धुआं दे लें किसी कोयले का, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आने लगेगी। तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये रेस्टोरेंट वाले कबाब हैं या कि घर पे बनाए गए। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो आप जैसे चाहें अब इंजॉय करिए कबाब को। कोई इतना इशू नहीं, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत आई होगी पसंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सॉफ्ट एंड जूसी जो कबाब हैं मेरे बन के तैयार हो चुके हैं। आप इसको रायते के साथ, केचप के साथ सर्व कीजिए और इंजॉय कीजिए। चीज़ों को थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लिया करें ताकि ये खाने में तो अच्छी होती हैं, देखने में भी अच्छी लगती हूँ। तो जी इस तरह से अगर आप कबाब बनाएंगे ना तो आपके कबाब टूटेंगे और ना ही हार्ड होंगे, बल्कि बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो मुझे रखिए दुआओं में याद, अपना, अपने प्यारों का, अपने घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।